साथियों, जय भीम। हम सुन रहे हैं ऑडियो बुक हर घर अंबेडकर, जिसे लिखा है डॉक्टर एम.एल. परिहार जी ने, जो कि बुद्धम पब्लिशर्स जयपुर से प्रकाशित है। अगली हेडिंग है, अगला भाग 11। हेडिंग है पुस्तकों का प्रेम और एशिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी। बाबा साहेब का पुस्तक प्रेम जग जाहिर था। देश विदेश में वह जहाँ कहाँ भी जाते थे तो ढेरों किताबें खरीद लाते थे। इस प्रकार बम्बई में बहुत बड़ा संग्रह हो गया। विदेशों में कई तरह की डिजाइनों के आवासीय मकानों को देखने के बाद उनका भी अपना बढ़िया आवास घर बनाने की इच्छा हुई, जिसमें एक विशाल लाइब्रेरी भी हो। बाबा साहेब ने उन्हीं दिनों बम्बई के दादर इलाके की हिंदू कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदकर मकान बनाना शुरू किया। इससे पहले नक्शे से संबंधित बड़ी किताब पढ़ डाली। जब मकान का कुछ हिस्सा बनता तो उन्हें पसंद नहीं आने पर गिराने के लिए कह देते। ऐसा 2 बार हो गया। आखिर एक अलग ही नक्शे वाला भवन बनकर तैयार हो गया और नाम रखा राजगृह। बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा होने के कारण बौद्ध शासकों का प्राचीन शहर राजगृह नाम प्रिय लगा, जिसका तथागत बुद्ध के प्रति भी गहरा संबंध रहा है। राजगृह के एक बड़े भाग में उनकी प्रिय पुस्तकों को जमाया गया। बाबा साहेब की पुस्तकों का यह विशाल संग्रह एशिया की सबसे बड़ी पर्सनल होम लाइब्रेरी थी। वह अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। यहाँ हमेशा ही उनके मित्र, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों के लोग मिलने आते थे। बाबा साहेब को किताबों से इतना गहरा लगाव था कि जिस ठाकर पब्लिशर्स से उनकी पुस्तकों की रॉयल्टी लेते थे, उससे भी ज़्यादा कीमत की वापस वहाँ से किताबें खरीद लेते थे। बम्बई में ठाकर कंपनी के शोरूम में जब जाते थे तो वह इतनी सारी किताबें खरीद लेते थे कि 3 जनों को किताबें उठाकर उनकी कार में रखनी पड़ती थी। बाबा साहेब के परिनिर्माण के बाद राजगृह की लाइब्रेरी की सारी किताबें उनकी बनाई संस्था पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ने खरीद ली और सोसाइटी के सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में रखी हुई है। समाज की पीड़ाओं के लिए वह खुद की पीड़ा भूल गए। सन 1930 से 1934 तक शोषित समाज के मानवीय अधिकारों के लिए अंबेडकर पिछले 4 साल से देश विदेश में भाग दौड़ कर काफ़ी शारीरिक व बौद्धिक परिश्रम कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। डायबिटीज़ के कारण पैरों में दर्द होता था, आँखों की रोशनी भी कमज़ोर होती जा रही थी। ऐसे में वह आराम व शांति के लिए किसी शांत एकांत जगह पर जाना चाहते थे। पहले बोर्डी और फिर समुद्र के किनारे महाबलेश्वर में कुछ दिन आराम किया। उन दिनों वह अपना सिर मुंडवा कर ऐसे कपड़े पहनते थे मानो सन्यासी भिक्षु हो गए हों। समाज की चिंता मानो उनकी नीति बन गई थी। वह वहाँ ज़्यादा दिन रुक नहीं पाए और 8 जनवरी 1934 को बम्बई आ गए। मई 1934 में अंबेडकर कोल्हापुर के पास पन्हालगढ़ में फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए गए। वहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद बम्बई लौट आए। देश में उस समय उन जैसे विद्वान को सरकार चाहती तो कई उच्च पदों पर नियुक्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने फिर से वकालत कर कुछ धन कमाने का विचार किया और जून 1934 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई के अंशकालिक नौकरी पर लग गए। हालांकि यह उनकी योग्यता व व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं था, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण उस छोटी नौकरी को भी स्वीकार करना पड़ा। उन दिनों भारतीय संविधान का बिल ब्रिटिश संसद में विचार विमर्श के लिए पेश किया जाने वाला था, जिसके लिए अंबेडकर को खुशी का एहसास हो रहा था। हिंदू व्यवस्था पर आक्रामक व्यवहार के कारण अंबेडकर के कई रूढ़िवादी हिंदू दुश्मन बन गए थे। उन्हें मारने की धमकियों के साथ 2-3 बार मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन निडर अंबेडकर ने न तो अपना आंदोलन रोका और न ही आंदोलन की आक्रामकता कम की। वह सवर्ण हिंदू विरोधियों को बहुत बुद्धिमत्ता से कलम व वाणी के माध्यम से संवाद करते थे। हिंदुओं को यह समझाने की पूरी कोशिश करते थे कि वे अपनी जातिवादी व भेदभावपूर्ण मानसिकता में बदलाव लाएं। अगली हेडिंग है, और जीवन के सफ़र के अधबीच में ही रमाबाई का साथ छूट गया। बाबा साहेब के जीवन में दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा।
परिवार में एक के बाद दूसरा दुख आता रहा। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई बालाराम का आकस्मिक देहांत हो गया। 3 मासूम बेटे व एक बेटी भी खो चुके थे। वह अब दादर में बनाए अपने नए आवासीय भवन राजगृह में परिवार के साथ रहते थे। हर समय अपने पति की चिंता करने वाली रमाबाई अक्सर बीमार रहती थी। इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए उन्हें धारवाड़ भी ले गए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बाबा साहेब उन दिनों मुंबई से बाहर थे। माता रमाबाई के छोटे भाई शंकरराव बहन की सेवा कर रहे थे। रमाबाई की हालत बिगड़ने लगी तो बाबा साहेब तुरंत मुंबई आ गए। घर में बहुत ही चिंता का माहौल था। रमाबाई को अपने पति को पास देखकर हल्की राहत हुई और पास ही बैठे बाबा साहेब को कहा, देखो, मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना। आपने उनकी सेवा का व्रत लिया है और इस मार्ग से कभी विचलित मत होना। उन्हें उनका सम्मान व स्वाभिमान दिलाना। आखिर 27 मई 1935 को राजगृह में अब तक दुखों के साथ देने वाली रमाबाई बाबा साहेब से बिछुड़ गई। पति के सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाली, त्याग की वह मूर्त करोड़ों गरीबों व अछूतों की माता रमाबाई सभी को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया छोड़ गई। डॉक्टर अम्बेडकर की सफलता में रमाबाई के त्याग का महत्वपूर्ण स्थान था। वह शांत स्वभाव की पवित्रता व धर्मपरायण महिला थी। अपने 3 पुत्र एवं एक पुत्री गंगाधर, रमेश, राजरत्न व इंदु की अकाल मौत के कारण भी रमाबाई के धैर्य व हिम्मत रखकर डॉक्टर अम्बेडकर को सांत्वना देती रहती थी। वह अपने पति का संकल्प पूरा करने के लिए प्रेरित करती थी। अब रमाबाई के निधन से अम्बेडकर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहेब सुध-बुध खो बैठे। सारे घर में मानो अंधेरा हो गया। पतिव्रता व त्याग की वह ज्योति बुझ चुकी थी। बाबा साहेब बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें इस बात का भारी अफसोस हुआ कि वह अपनी जीवन संगिनी रामू को अब तक कष्टों के सिवाय कुछ नहीं दे पाए। अब वह इस काबिल हो गए थे कि उन्हें सारे सांसारिक सुख दे सकते थे। तब उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चली गई। बाबा साहेब का रमाबाई से गहरा प्रेम था। वह प्यार से रामू कहते थे, लेकिन रामू को उन्हें छोड़कर चली गई। रामू ने दुखों के समय जो साथ दिया वह याद आने लगा। यशवंतराव और मुकुंदराव भी रोते रोते बेहोश हो गए। लक्ष्मी भाभी भी फूट फूट कर रो रही थी। शोक की यह खबर चारों ओर फैल गई। हजारों लोग राजगृह में एकत्रित हुए। विलाप से उस माहौल में जब रमाबाई की साथियों की आंखें नम हो कि अर्थी को बाबा साहेब ने अपना कंधा लगाया तो फिर से दहाड़ मारकर रोने लगे। वहाँ मौजूद हजारों साथियों की आंखों भी नम हो गई। शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। अगली हेडिंग में, हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के लिए धम्म की शरण में जाने की घोषणा। 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में अछूतों का एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा था। अखबारों से यह खबर आग की तरह फैल गई कि येवला सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर धर्म परिवर्तन की घोषणा करने वाले हैं। बाबा साहेब ने सम्मेलन में जनता को जागरूक करने वाले ओजस्वी भाषण में आगे कहा, ऐसे लोगों के साथ अब मत जाओ जो कहते हैं कि परमात्मा कण कण में निवास करता है, लेकिन अपने स्वधर्मी इंसान को पशु से भी बदतर समझते हैं। ऐसे पाखंडी व ढोंगी लोग कीड़े मकोड़ों के बिलों पर तो शक्कर और मिठाई बिखेरते हैं, पत्थर की मूर्ति पर घी दूध डालते हैं, उड़ेलते हैं और लेकिन इस एक इंसान को अछूत मानकर उसे भूखा प्यासा मार देते हैं। येवला सम्मेलन में जो ऐतिहासिक घोषणा की थी वे 4 लाइनें इतिहास में अमर हो गईं, जो बाबा साहब ने स्वयं के बारे में बहुत सी आत्मविश्वास से कही थी। वह है, दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था। वह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अपमानजनक हालत में रहने से इनकार करना मेरी शक्ति की सीमा में है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये बहुत ही एक जो इनकी घोषणा थी, एक महान लाइन, इसे ध्यान रखिएगा। अंत में जो उन्होंने कहा, इस सम्मेलन की बात कर रहा हूँ कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये बहुत अच्छी बात हमने कही और ये आज भी लोग इन बातों को के आधार पर अम्बेडकर को बहुत सीरियस लेते हैं।
और उन्होंने जो आत्मसम्मान के लिए निर्णय लिया उसका बहुत सम्मान करते हैं। अगली हेडिंग है राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष, लेबर पार्टी की स्थापना। बाबा साहेब के मन में अछूत किसान, मजदूर, मेहनतकश कौम के अधिकारों की बहुत चिंता थी। उनकी इच्छा थी कि राजनीति में प्रवेश कर कानून के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा हो तथा गरीब किसान, मेहनतकश लोग प्रगति करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के अनुसार राज्य सरकारों को सुशासन का अधिकार दिया जाना था और फरवरी 1937 में राज्यों में चुनाव होने जा रहे थे। हर पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही थी। इस स्वशासन का लाभ आम आदमी तक पहुंचने के लिए अंबेडकर ने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने अगस्त 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का सोच विचार सिर्फ अछूतों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य भूमिहीनों, गरीब किसानों तथा मजदूरों के हितों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना था। 17 फरवरी 1937 को चुनाव हुआ। इसमें अंबेडकर की लेबर पार्टी के 17 में से 15 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बाबा साहेब भारी वोटों से जीते थे। पार्टी की शानदार जीत से अछूतों में खुशी की लहर छा गई। सामाजिक कार्यों के साथ अंबेडकर द्वारा लेबर पार्टी का प्रचार अभियान भी चलता रहता था। उन्होंने आगे कहा कि जब तक उत्पादन के संसाधनों पर अपने स्वार्थ के लिए थोड़े से लोगों का कब्जा होगा, तब तक देश में सामाजिक आर्थिक समानता का सपना साकार होना संभव नहीं हो सकेगा। बाबा साहेब ने कहा, किसान बैलों की तरह कष्ट भोग रहा है, शोषणकारी शक्तियों से हमेशा सावधान रहें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ये दोनों मजदूरों के दुश्मन हैं, क्योंकि दोनों समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के खिलाफ हैं। अगली हेडिंग है किसानों मजदूरों के हितैषी डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर किसानों के लिए संघर्ष में लग गए। किसानों के कल्याण हेतु जो मांगें रखी गई थीं वे इस प्रकार थीं: खेतीहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय हो, लगान की तरह ठेका राशि भी माफ़ हो, खेती खोती प्रथा बंद हो, रजबाड़ा शाही समाप्त हो, छोटे किसानों के लिए नहर के पानी की दरें आधी हो। दुनिया में दो ही वर्ग हैं, गरीब और अमीर, शोषित और शोषक। तीसरा मध्यम वर्ग जो बहुत कम है। किसानों की गरीबी का कारण ये अमीर लुटेरे ही हैं जो गरीब मेहनतकश किसान मजदूर का शोषण करते हैं, और शोषक इसलिए अमीर था। इस सभा के बाद किसानों मजदूरों में अंबेडकर के प्रति सम्मान बढ़ गया। किसानों की जायज़ मांगों के लिए और भूमि सुधार के लिए अंबेडकर लगातार संघर्ष कर रहे थे और टक्कर कांग्रेस के साथ ही थी। किसानों के साथ बाबा साहेब ने रेल मजदूरों को भी संगठित करने की ओर ध्यान दिया। 17 सितंबर 1937 को बम्बई विधानसभा के पूर्ण सत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने कोंकण क्षेत्र में प्रचलित बेगारी की खोती प्रथा, ध्यान रखिए खोती प्रथा को बंद करने के लिए बिल पेश किया। इस प्रथा के अनुसार जब भी रजवाड़ों का मन होता तब मेहनतकश मुजारों किसानों की भूमि से हटा दिया जाता था। यानी कि जब रजवाड़े चाहेंगे तो आप जो मेहनतकश मजदूर हैं उनको वहाँ से, यानी किसानों को वहाँ से हटा देंगे। यही थी खोदी प्रथा। बाबा साहेब ने खेतों पर खेती करने वाले किसानों को मालिकाना अधिकार की मांग की। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब विधानसभा में किसानों के हितों के लिए कोई विधायक इस तरह के बिल पेश कर रहे थे। बाबा साहेब द्वारा दूसरा बिल महार वतन प्रथा को बंद करने के लिए पेश किया, जिसके लिए वह 1927 से आंदोलन चला रहे थे। तो ये हमारा यहाँ ये भाग समाप्त होता है और जल्दी मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय भीम।